अल्सरेटिव कोलाइटिस के जितने ही पेशेंट होते हैं, इनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इनकी बीमारी कभी ठीक होगी कि नहीं ठीक होगी। और उससे भी बड़ी समस्या क्या होती है कि जो हर समय, यानी कि कभी बीमारी कंट्रोल में होती है, कभी अनकंट्रोल होती है, कभी इनको मोशन अनकंट्रोल होता है, कभी इनको ब्लीडिंग अनकंट्रोल होती है। ऐसा अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि शुरुआती दौर में पेशेंट की बीमारी जो होती है, आपने कुछ दवाई किया। मैक्सिमम पेशेंट एलोपैथिक करते हैं, कुछ आयुर्वेदिक भी करते हैं, कुछ होम्योपैथिक भी करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे केवल दिक्कत के बारे में कि इन दिक्कतों को किस तरीके से ख़त्म करें और कैसे बेहतर सलूशन लेकर के आएँ। आपने देखा होगा जब शुरुआती दौर में अल्सरेटिव कोलाइटिस किसी को होता है, तो कुछ दिन दवाई लेने पे आपकी बीमारी लगता है कि वो ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाद में बीमारी जो आपकी होती है वो कहीं न कहीं अटैक करती है, और जब-जब ये अटैक करेगी तब-तब इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा काफ़ी हाई होगा, इसका ड्यूरेशन जो होगा वो काफ़ी हाई होगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो पेशेंट दवाई लेते हैं, ख़ासकर किसी पैथी का, आप होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक कुछ भी लें, तो ऐसा लगभग हर पेशेंट के साथ देखने को मिलता है कि कुछ दिन बीमारी तो कंट्रोल में है, फिर बीमारी आपकी अचानक अनकंट्रोल आती है, ब्लीडिंग अनकंट्रोल होती है, ऐंठन मरोड़ अनकंट्रोल होगा और मोशन भी अनकंट्रोल होता है लोगों को, जिसके कारण में सुस्ती, थकान, आलस, कमजोरी, हीमोग्लोबिन की कमी, काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं। और काफ़ी दिक्कतें बाकी रोगों को बढ़ाने के लिए भी होती हैं। तो जो सिचुएशन आपको आता है बीच बीच में कि ब्लीडिंग आपकी ज़्यादा होती है, मोशन आपको ज़्यादा होता है, आपने हमेशा देखा होगा। आप कोई पैथी करिएगा, अगर आप एलोपैथिक करते हैं तो उसमें आपको स्टेरॉइड एंटीबायोटिक दे करके इसको कंट्रोल किया जाता है, और तब जा करके आपको आराम मिलता है। 2-4 दिन 10 दिन का टाइम लगता है। आयुर्वेदिक भी अगर आप करते हैं तो इसमें भी क्या होता है कि जब आपको ये एक इसके अटैक रिपीट होते हैं, अटैक जब भी रिपीट होंगे आपके, तो उस टाइम पे आपको लगता है जैसे कोई दवाई आपको असर नहीं कर रही है। ब्लीडिंग होगा तो रुकेगा नहीं, मोशन होगा तो जल्दी रुकेगा नहीं। तो हर पैथियों के इसमें अलग अलग लॉजिक हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट के पैटर्न बने हुए हैं। स्पेशली हम बात करेंगे आयुर्वेद को लेकर के, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत पेशेंटों को उम्मीद होती है और पेशेंट हर जगह से थक करके आते हैं, इसमें कुछ बेहतर सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन इस चीज़ को आप समझिए, ध्यान से सुनिए, मैं बहुत आपको बेहतरीन बात बता रहा हूँ, जिससे कि आपको कहीं न कहीं हेल्प मिलेगा और बहुत बेहतर हेल्प मिलेगा। आयुर्वेद में आप कहीं भी जाते होंगे तो आपके जो डॉक्टर होते होंगे, उनके कुछ ट्रीटमेंट, कुछ पैरामीटर काफ़ी एक जगह मैच करते होंगे। जैसे बेलगिरी का पाउडर चाहे बिलवादी चूर्ण लगभग हर लोग देते हैं। आपको कुटच घनवटी हर लोग देंगे, बहुत लोग नीलपति वल्लभ रस भी लोगों को देते हैं। बोल भद्रस वगैरह भी लोग देते हैं इसमें। बहुत लोग कैसौर घुघलू भी देते हैं खाने के लिए। बहुत लोग आपको इसमें जैसे कि कुछ ठंडी पिष्टियाँ होती हैं वो भी देते हैं। मैं सबका नाम नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत लोग खुद लेके खाते हैं और दिक्कत होगी तो बोलेंगे आयुर्वेद खराब है। तो बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस में आप दवाई नहीं लेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि कुटजारिस्ट पीते हैं, बहुत लोग बेल का शरबत पीते हैं। तो तमाम तरीके से लोग इसमें अप्लाई करते हैं। कुछ लोग इसमें गंगाधर चूर्ण का यूज करते हैं। लेकिन ये सब दवाइयाँ जो हैं, जब आपको कभी अटैक होता है तो उस टाइम पे ये ना के बराबर काम करती हैं। मोशन आपका जो टाइमिंग होता है वो कम नहीं आ पाता है। ब्लीडिंग अनकंट्रोल होगा तो आपके डॉक्टर आपको जो होते हैं वो कहरवा पेस्टी वगैरह इसमें ऐड कर देते हैं। तो उसमें भी देखा होगा आपने कि ब्लड आपका कंट्रोल नहीं आता है, वो वैल्यू लगभग बढ़ती चली जाती है। बढ़ती इसलिए क्योंकि अटैक आता है। अटैक आएगा तो वो इम्यूनिटी से जनरेटेड अटैक आपका है, वो इतना जल्दी ठीक नहीं होगा जब तक कि शरीर का सिस्टम उसको हल्का सा हील ना करे। हमेशा हर बार यही होगा, जब जब अटैक आते हैं आपको, तो आपका शरीर ही उसको हील करता है। बस वहाँ मेडिसिन थोड़ी सी सपोर्ट कर देगी आपको। आप स्टेरॉइड लीजिए चाहे कोई भी आप दवाई ले लीजिए। तो ये अटैक तो बार बार आएंगे, लेकिन जैसे जैसे रोग आपका पुराना होता है, जितना समय बीतेगा, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, वैसे वैसे इस अटैक की जो फ्रीक्वेंसी होती है लोगों की बढ़ती चली जाती है। नतीजा, ब्लड की कमी होगा। ब्लड आप कितना अपने आप को चढ़ाएंगे, दिक्कत ये भी है। बाकी नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारियां आपको इसमें होने लगती हैं। तो मुद्दा ये है कि आयुर्वेद में करें क्या। आयुर्वेद में ये जो दवाई मैं बता रहा हूँ आपको, लगभग हर लोग देते हैं। कुछ कंपनियां हैं जो कि अपनी कुछ पेटेंट मेडिसिन लोगों को एडवाइस करती हैं कि आप खा लीजिए, जिससे आपको इसमें आराम मिलेगा। लेकिन आप याद रखिए, आपके जो भी डॉक्टर होते हैं आपके आयुर्वेद के, जब जाते हैं आप ट्रीटमेंट तो बात करिए उसमें।
जो आयुर्वेद के आपके रस औषधियाँ होती हैं, जो आयुर्वेद के जो भस्में होती हैं, आप लोग को बहुत लोग मिसगाइड करते हैं, नेट पे तमाम चीज़ आप लोग देखते हैं, तो बहकावे में आके ये बोलते हैं कि ये दवाइयाँ गर्म होती हैं, नुकसान करती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए बोला गया है कि जब अपना ट्रीटमेंट कराइए तो अपने डॉक्टर से आप मिल के कराइए, ताकि वो बताएगा कि आपको दवाई कैसे लेना है। जैसे आप एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल दवाइयाँ, कोई भी आप एलोपैथिक दवाइयाँ 2-4 को छोड़ करके आप बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के नहीं ले सकते हैं, उसी तरीके से आप आयुर्वेद की दवाइयाँ अपने डॉक्टर से बिना कंसल्ट किए नहीं ले सकते हैं। लेंगे तो नुकसान कहीं न कहीं होगा आपको। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और जो भस्में होती हैं, भस्मों में देखिए क्या होता है, कुछ दवाइयों को डाइवर्जन और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और किसी पर्टिकुलर आर्गन पे असर कराने के लिए आयुर्वेद में अनुपान श्रृंखला एक बहुत ही बेहतर श्रृंखला होती है। अनुपान को आपको चेंज करना होगा। तुरंत के लाभ के लिए बहुत लोग को कन्फ्यूजन ये होता है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो होती हैं वो बहुत स्लो आराम करती हैं, लेकिन ये अपने मन से निकाल दीजिए। आयुर्वेदिक की जो रस औषधियाँ होती हैं, जो पारा संस्करण होती हैं, जो गोल्ड प्रिपरेशन दवाइयाँ होती हैं, इसके असर आपको आपके कल्पना से तेज मिलते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि आयुर्वेद की जो क्लासिकल मेडिसिन, यानी कि जो सदियों से चलने वाला जो सिस्टम है, इस सिस्टम को कोई प्रमोट नहीं करता है। वो सिर्फ इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसमें उसका खुद का बेनिफिट नहीं होता है। कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा ही होता है। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट बनाती हैं और उसको अपने टर्म कंडीशन पे आपको बेचने का काम करती हैं। तो जो क्लासिकल मेडिसिन होती है, असली आयुर्वेद ये है। जो सिंगल हर्ब होती है, ये असली आयुर्वेद है। जो काष्ठ औषधियाँ होती हैं, उनका एक लिमिटेशन होता है कि वो कहाँ तक आपको असर करेंगी। लेकिन जब आपकी इम्यूनिटी से लड़ने की बात आती है, वहाँ पे इसकी रस औषधियाँ जो होती हैं, वो बहुत ही पावरफुल होती हैं। थोड़ी सी महंगी पड़ती हैं, नॉर्मल ट्रीटमेंट की अपेक्षा काफ़ी महंगी पड़ती हैं। गोल्ड प्रिपरेशन की बात अगर आप करेंगे, तो वो इक्वल टू गोल्ड, यानी कि जो गोल्ड आप लोग मार्केट में देखते हैं, इसके मूल्य से कम 2 गुना अधिक प्राइस पे आपको बाजार में भस्मों के रूप में मिलता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जब अनकंट्रोल आपके अटैक आते हैं, जब लगता है कि बीमारी आपको बिल्कुल तंग कर दी है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो जब बार बार आप हॉस्पिटल में जा कर के एडमिट होते हैं, लाखों का बिल आप भर देते हैं, और नतीजा ये कि बिल भर करके आप घर पे आएंगे और फिर कोई गलती करेंगे, कोई परहेज छूटा या न छूटा, अटैक अपने आप आ जाए, चाहे परहेज नहीं करने से आ जाए, लेकिन अटैक तो आपको दोबारा आएगा। तकलीफ आपकी रहेगी रहेगी, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो उस कंडीशन में बार बार हॉस्पिटल जाने से बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप आयुर्वेदिक ही इन दवाओं का यूज करिए, जिससे कि आपको एक इमरजेंसी मेडिसिन के तरीके से आपको रिकवर किया जा सके और एक बेहतर रिजल्ट मिले आपको। मेरा मानना ये है कि खराब से खराब केस अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस का हो, तो उस कंडीशन में ये दवाइयाँ सबसे कारगर होती हैं। जो काष्ठ औषधियाँ होती हैं, इनका लिमिटेशन मैंने इसलिए बता दिया। जैसे जो बेल का पाउडर होता है, बेल का पाउडर लेते हैं आप, चाहे गंगाधर चूर्ण लेते हैं आप, कुटच घनवटी लेते हैं आप, तो नॉर्मल किसी को कोई तकलीफ होती है डिसेंट्री की, या कहीं किसी को ब्लीडिंग होती है, खरवा आप लेते हैं, तो एक नॉर्मल वैल्यू में आप लेते हैं। लेकिन ये रोग थोड़ा सा इससे हट करके आपके इम्यूनिटी से अटैच होकर चलता है। तो इसमें आपको अपने दवाई के पोटेंसी के ऊपर में और दवाई के असर करने के तरीके और आपके अनुपान के ऊपर में आपको फोकस करना होगा। ये आपके डॉक्टर भी करेंगे, लेकिन जो पैटर्न, जो प्रोटोकॉल लोग बनाते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं समस्या ये होती है कि वो ट्रीटमेंट आपका पर्सनलाइज नहीं होता है। वो एक पैटर्न पे चलता है कि 100 लोगों को आपने दिया, इससे आपको आराम लगा, तो आपको वो रिकमेंड कर दिया जाएगा। लेकिन आयुर्वेद में खूबी क्या होती है कि एक ही दवाई को 10 तरीके के रोगों में आपको हम दे सकते हैं, अनुपान को बदल करके, और फ़ायदा आपको बेहतर से बेहतर होगा। आपको सिर्फ ज़रूरत है एक सही गाइडलाइन की। मेरे पास बहुत लोग फ़ोन करते हैं, चाहे बहुत लोग व्हाट्सअप भी करते हैं, लेकिन देखिए इसमें मैक्सिमम लोग वो होते हैं, लगभग 90% वो लोग होते हैं जो लोग केवल टाइम अपना वेस्ट करते हो, मेरा भी वेस्ट करना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि वो अपने ट्रीटमेंट को लेके जागरूक नहीं होते हैं। आप कहीं पे भी जाएंगे, एलोपैथिक हॉस्पिटल में जा कर के आप एडमिट हो लीजिए, आप एलोपैथिक दवाई लेकर के आप खाइए, तो आपके पैसे तो लगने वहाँ पे भी हैं, लगने यहाँ पे भी हैं। लेकिन जो आप लोग के मन में होता है कि आपको अटैक, दवाई खाते हैं आप आयुर्वेद का, और कहीं से आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस का अटैक आ गया, तो लोग डर के मारे छोड़ देते हैं।
लोगों के पास इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल नहीं है कि आप अगर एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं और आपको अटैक आ गया तो आपने कभी एलोपैथ तो बंद नहीं किया। उल्टा आप हॉस्पिटल में जा करके आप लाखों रुपए दे करके एडमिट हो करके और रिकवर होके आएंगे और फिर तबीयत खराब होने का वेट करेंगे। तबीयत तो खराब होनी तय है। लेकिन लोग कभी ये नहीं टारगेट करते हैं कि अगर तबीयत खराब होती है तो आयुर्वेद पे भरोसा करके इसको कुछ दिन कंटिन्यू तो करें। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पब्लिक वहाँ पे जाती है जहाँ का ऐड देखती है। क्लासिकल मेडिसिन का मतलब मैंने आप लोग को कई बार बताया है। क्लासिकल मेडिसिन मतलब कि जो नाम आपको क्लासिकल मेडिसिन का बताया गया है, इसी नाम से लगभग हर कंपनियां इस दवाई को बनाती हैं। इसका कॉम्बिनेशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, जो कि सदियों से चला आ रहा है, जो आयुर्वेद का बिल्कुल बुनियाद है। इससे बेहतर कोई ट्रीटमेंट आयुर्वेद का नहीं होता है। यही पूरा आपका आयुर्वेद है। आप प्रोडक्ट के ऊपर कभी मत जाइए, किसी पेटेंट के ऊपर में कहीं मत जाइए। मेरा मानना है कि अगर आप जाते हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर भी हैं जो कि आपको रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैंने किसी को आराम होते हुए नहीं देखा है। इसीलिए आप लोग बोलते हैं कि आप लोग आयुर्वेद के लिए गए थे दवाई करने के लिए, आपको वहाँ पे आराम नहीं मिला। तो ऐसी चीज़ होती है। हर कंपनियों की जो दवाइयाँ होती हैं वो सब अच्छी नहीं होती हैं। कुछ कंपनियों की दवाइयाँ कुछ कैटेगरी बहुत अच्छी होती है, कुछ कैटेगरी में कहीं ना कहीं आपको रिकवरी नहीं मिलती है। आप किसी भी कंपनी का देख लीजिए, आप एलोपैथिक ले लीजिए, आप आयुर्वेदिक ले लीजिए, होम्योपैथिक देख लीजिए। हर कंपनियों के बनाने का तरीका, गुणवत्ता डिपेंड करता है कि किसने बनाया है और किस तरीके से बनाया है। ये एलोपैथिक नहीं है, इसके बनाने का तरीका बहुत अलग होता है। बार बार बनती हैं और डिपेंड करता है कि बनाने वाले ने औषधियों को किस तरीके से कलेक्ट किया है, उनकी क्वालिटी कैसी है। वहाँ से आपको पता चल जाएगा किसकी रिकवरी अच्छी होती है, किसकी रिकवरी खराब होती है। तो दवाई लेते समय इस बात का ध्यान जरूर दें कि किस क्वालिटी की आपको दवाई लेनी है। बहुत दवाइयाँ होती हैं जिनको आप 2 4 10 साल तक आप यूज कर लेते हैं आयुर्वेद की, पुरानी होती हैं तो अच्छी होती हैं। लेकिन विडंबना ये है कि कुछ मेडिकल स्टोर वाले भी मेरे पास फ़ोन करते हैं और वो ये बोलते हैं कि बेल का चूरन 1 साल पहले का एक्सपायर हो गया, पेशेंट को हम दे दें क्या? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। जो लीगली पुरानी दवाइयाँ फ़ायदा करती हैं, जैसे शहद हो गया, जैसे आपका देसी घी हो गया, जितने पुराने होते हैं उतने अच्छे होते हैं। आसुरिश जितने पुराने होंगे उतने अच्छे होते हैं, उनकी क्वालिटी और अच्छी होती है। तो जो पुराने होते हैं उसको हम यूज कर सकते हैं, सबको यूज नहीं कर सकते हैं। आप एडमिट होते हैं, आपको सेम तरीके से आपको ग्लूकोज का बोतल लगाया जाता है, आपको शरीर में उसे एनर्जी मिलती है। आयुर्वेद में तमाम ऐसे पैटर्न है कि बिना एडमिट किए हुए आपके घर पे आपको सही गाइडलाइन में आपको रखा जाएगा और आपको इस बीमारी से निकाला जाएगा। जो बार बार अटैक आपको आते हैं ना, तो इसको ले करके आप डरिए मत कभी। ये अटैक जब भी आएंगे तो कंफर्म है कि 2 दिन 4 दिन हफ्ता भर 10 दिन आपको रहेंगे। बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए इसमें, फिर ये ख़त्म हो जाते हैं। मोशन को लेकर के, चाहे आपकी ब्लीडिंग को लेकर के, ये आप बेस्ट मेडिसिन है। बस आप कोशिश करिए कि धैर्य रख करके इसका इलाज करिए, और इसका इलाज मुश्किल नहीं है। पूरे दुनिया में मैंने खंगाल डाला इस बीमारी को लेकर के, हर पैथियों में। मैं सब नए लेटेस्ट रिसर्च के टच में बराबर रहता हूँ और मैंने देखा ऐसा नहीं कि मैं आयुर्वेद का हूँ तो आयुर्वेद बताता हूँ। एलोपैथिक में भी बहुत अच्छी है। कनाडा में, साउथ अमेरिका की तरफ में कुछ एलोपैथिक मेडिसिन आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस की वाकई में ऐसी बन चुकी हैं जो कि आपको रिलीफ बहुत फास्ट देती हैं, एक तरीके से आपको क्योर करके रखती हैं। लेकिन बस ये है कि आपको इसको लेना होता है इसके साइकिल के हिसाब से। आयुर्वेद के बारे में आपके जो डॉक्टर हैं वो भी डर जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे आपको एडमिट करने का अरेंजमेंट नहीं होता है। वो इमरजेंसी केस हैंडल नहीं कर पाते हैं। एलोपैथिक आपको नहीं बता पाते हैं करने के लिए, क्योंकि वो उनके प्रैक्टिस में नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पेशेंट डर जाता है, वो यही चाहता है कि कहीं एडमिट होकर के हम इलाज करें। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और टिक करके इलाज करिए। जितना पैसा आप लोग एलोपैथिक में खर्च करते हैं, अगर उतना ही आप आयुर्वेद में खर्च करके चलेंगे और विश्वास रख के चलेंगे, तो मेरे विचार से आपको बहुत अच्छा इसमें रिकवरी मिलेगा और बीमारी आपकी क्योर भी होती है। अब क्योर करने की बात बोलेंगे तो मेरे खुद के ऐसे पेशेंट हैं, अब से नहीं, जिनको मैं 10 10 12 12 साल पहले जो है इलाज करके इलाज बंद कर दिया, लेकिन मैं आज भी अपने हिसाब से सबका फॉलोअप लेता हूँ और लोग तब से अब तक बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, नॉर्मल चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं।
ऐसे एविडेंस मेरे पास में खुद ही हैं। तो आप बिल्कुल धैर्य रखिए, इसमें रिकवरी स्लो मिलती है, लॉन्ग ड्यूरेशन वाली बीमारी आपकी है, अटैक इसमें आते हैं, लूज मोशन ब्लीडिंग होती है, इसको लेकर के आपको घबराना नहीं है। सटीक तरीके से इलाज करिए, रिकवरी आपको इसमें 100% मिलेगी। थैंक यू।